Hello everyone, Annu Upadhyay here and welcome back to One Shot Science. आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की। मतलब कि हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने में हेल्प करता है। अब ये वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में कैसे आते हैं, है ना? सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते रहते हैं। ये कि हमारे बॉडी के सेल्स, हमारा बॉडी कैसे बना है? छोटे छोटे सेल से बना है। तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो केमिकल प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, केमिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तब क्या होता है, तब हमारे बॉडी में कुछ यूजफुल चीजें भी प्रोड्यूस होती है और कुछ हार्मफुल चीजें भी प्रोड्यूस होती हैं। जो यूजफुल चीजें हैं वो हमारे बॉडी को चाहिए, लेकिन जो हार्मफुल चीजें प्रोड्यूस हो रही है हमारे बॉडी में, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे हम अपने बॉडी में थोड़ी रख सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? उसे हमें अपने बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, है ना? अब आप एक एग्जांपल ले लो। मान लो आपके घर में आप फूड ऐसे ही छोड़ देते हो, 2 दिन 3 दिन पुराना खाना जो है वो सड़ रहा है, तो क्या होगा? आपके घर में बहुत सारी स्मेल आएगी, है ना? आप डस्ट क्लीन नहीं करो रोज, तो डस्ट इकट्ठा हो रहा है। तो इन सब चीजों से क्या होगा? अगर आपके घर की रोज क्लीनिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा कि आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और आपके घर से बहुत सारी स्मेल आएगी, गंदगी रहेगी, है ना? तो वेस्ट मटेरियल को क्या करना पड़ता है? हमें घर से भी बाहर निकालना पड़ता है और हमें अपने बॉडी से भी बाहर निकालना पड़ता है, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके, है ना? अब ये जो वेस्ट मटेरियल है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, उसको बाहर तो निकालना है, लेकिन वो कौन से वेस्ट मटेरियल है, कौन से वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है, जिसे हमें अपने बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। जो उसके अलावा जो यूरिया है, जब हमारे बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, हमारे सेल्स जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? यूरिया। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसके अलावा एक्सेस वाटर, सॉल्ट, ये सारे वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और जिनको हमारे बॉडी से रिमूव करना, बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। अब जानते हैं कि एक्सक्रेशन क्या है। तो एक्सक्रेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, है ना? तो व्हाट इज एक्सक्रेशन? एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। मतलब कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने बॉडी से, हमारे बॉडी के सेल्स से, एक एक सेल से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रेशन। ठीक है, और अब ये एक्सक्रेशन है वो कैसे होगा हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स है जो हेल्प करेंगे एक्सक्रेशन में, है ना? हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी से एक्सक्रेशन में हेल्प करेंगे, और उन ऑर्गन्स को हम एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं या फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं एक्सक्रेशन में? तो सबसे पहले आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने बॉडी से कैसे बाहर निकालते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है ना? अब वो कौन सा ऑर्गन हेल्प कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में? कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? तो हमारे लंग्स हेल्प करते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है हमें? हमारा लंग्स हेल्प करता है। ठीक है, तो लंग्स वो ऑर्गन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हमारे बॉडी से हेल्प करता है। इसके अलावा जो और 3, यूरिया, एक्सेस वाटर और सॉल्ट, ये मेन वेस्ट मटेरियल है। इसमें भी मेजर वेस्ट मटेरियल कौन सा है? यूरिया। यूरिया वो मेजर वेस्ट मटेरियल है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है और जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। इसे हमारे बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। तो इसको बाहर निकालने में, ये एक्सेस वाटर, सॉल्ट और यूरिया को बाहर निकालने में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, उनको मिलकर एक एक्सक्रेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है, मतलब कि एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है? ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जो मिलकर एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं, उसे हम एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं या फिर यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। अब यूरिया को कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है रिमूव करने में? सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूरिया को बाहर निकालने में जो हेल्प करता है वो है हमारी किडनी।
ठीक है। उसके अलावा यूरेटर्स वो ट्यूब्स हैं जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ऑर्गन है जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस वाटर, सॉल्ट और यूरिया इकट्ठा होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा रहता है, स्टोर होता है। और यूरेथ्रा वो ओपनिंग है, वो ट्यूब है जहां से हम यूरिन को या फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किडनी की, ठीक है। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का या फिर यूरिनरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? वो है हमारी किडनी। हमारी किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। कैसे? अब देखो, जब हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है वो किडनी से होकर गुजरता है। किडनी से होकर जब जाता है तो क्या होता है, जो हमारा ब्लड है जब किडनी के पास जाता है तो उसमें यूजफुल मटेरियल भी होता है और हार्मफुल मटेरियल भी होता है, ठीक है। अब किडनी क्या करती है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो किडनी के सेल्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। और हमारी एक एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। तो नेफ्रॉन्स क्या है? आप बोल सकते हो कि वो हमारी किडनी के सेल्स हैं, ठीक है, नेफ्रॉन्स। अब ये नेफ्रॉन्स, सारे नेफ्रॉन्स मिलके क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं ब्लड को फिल्टर करने में। मतलब कि किडनी में जब हमारा ब्लड जाता है तो उसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है, यूजफुल मटेरियल भी होता है, और वहां पे किडनी में वो ब्लड फिल्टर होता है। किसकी हेल्प से फिल्टर होता है? नेफ्रॉन्स की हेल्प से फिल्टर होता है। फिल्टर्ड ब्लड है वो तो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो चला जाता है। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको किडनी क्या करती है? बाहर छोड़ देती है। अब वो जो किडनी से वेस्ट मटेरियल जिसमें यूरिया है, एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है, वो जब बाहर निकलता है तो वो कहाँ जाता है? वो यूरेटर्स, यूरेटर्स वो ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू वो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाता है। और जाता है तो कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसी में ये जो यूरिया और एक्सेस वाटर वाला वेस्ट मटेरियल है वो टेम्परली स्टोर होता है। टेम्परली क्यों स्टोर होता है? क्योंकि टाइम टू टाइम हम उसे बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां पे क्या होता है? जो यूरिन है वो स्टोर होता है। यूरिन वही वेस्ट मटेरियल है जिसमें यूरिया होता है और एक्सेस वाटर होता है, ठीक है। अब वो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, लेकिन जब वो फुल हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, तब हमारे दिमाग को मैसेज जाता है कि अब इसे खाली करने का टाइम आ गया है। तो हमारा दिमाग हमें फील कराता है ना। और फिर हम क्या करते हैं? हम जाकर उसे रिलीज कर देते हैं, वो वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? कहां से निकालते हैं? तो वो ओपनिंग जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ये उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में वो ओपनिंग है जहां से जो यूरिन है वो बाहर चला जाता है हमारे बॉडी से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो काम करता है। मतलब कि किडनी क्या करती है? किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल जिसमें यूरिया है, एक्सेस वाटर है, वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो यूरेटर्स के थ्रू, यूरेटर्स वो ट्यूब है जिनके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है यूरिन के फॉर्म में वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, वहां पे स्टोर होता है। और उसके बाद वहां पे वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम वहां से वो हमारे बॉडी से रिमूव होता रहता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हमारे जो यूरिन है उसके कंपोजिशन की। हमारा जो यूरिन है उसमें 95% वाटर होता है, उसके अलावा 2.5% होता है यूरिया, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और उसके अलावा 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारे बॉडी से रिमूव होना जरूरी है। अब बहुत बार आपने सुना होगा कि जो बहुत सारे लोगों की किडनी है वो ठीक से काम नहीं करती है या फिर किडनी डैमेज हो जाती है। तो अब ऐसे लोग कैसे सरवाइव करेंगे? क्योंकि ब्लड का फिल्टर होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा ब्लड फिल्टर नहीं हुआ तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, है ना। वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल, पॉइजनस चीजें अगर हमारे बॉडी में इकट्ठा हो गई तो वो हमें, हमारे बॉडी को डैमेज कर सकती है ना। कि तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, जिनकी किडनी डैमेज हो गई है, ऐसे लोगों के लिए एक मशीन बनाई गई है जो कि आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, ठीक है। तो जब किसी की किडनी डैमेज हो जाती है तो उसे उस मशीन के पास लेटाया जाता है और वो जो मशीन है वो क्या करती है?
वो आर्टिफिशियल तरीके से जो ब्लड है उसको फिल्टर करती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है? डायलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ठीक है, मतलब मशीन के थ्रू हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। अब आपको इस टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू।